नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेज पर। दोस्तों आप सब देख रहे हैं एंगल ट्रायंगल क्लासेज, जहां पर आप सबको पढ़ाया जा रहा है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है मैथ का त्रिभुज ट्रायंगल, जिसमें मैंने लेक्चर 1 बना दिया है। उसमें बता दिया गया था आपको कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज की क्या क्या विशेषताएं होती है। आज के लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए कौन कौन सी कसौटियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज RPQ यह दिया गया है, तो क्या यह कहना सत्य है कि BC बराबर QR होगा। चलिए देखते हैं, अगर होगा तो क्यों होगा और यदि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलिए देखते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। हमें दो त्रिभुज सर्वांगसम के रूप में दे दिया है। ABC सर्वांगसम त्रिभुज RPQ यह दे दिया है और कह रहा है कि क्या यह सर्वांगसम है। तो बोला है आपसे कि BC बराबर QR होना संभव है। तो दो त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज ABC बनाते हैं और एक त्रिभुज RPQ बनाते हैं। देखिए दो त्रिभुज बना दिया मैंने। अब इसको नाम देते हैं, ये त्रिभुज हमारा ABC है, ABC, और ये त्रिभुज है देखिए RPQ जिस प्रकार से दिया है उसी क्रम से हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दो त्रिभुज, या पहला त्रिभुज है या दूसरा त्रिभुज है, तो हमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तभी यदि उनके 6 के 6 अंक बराबर हो एक दूसरे से। इसका 6 अंक इसका 6 अंक के बराबर हो, मतलब इसकी 3 भुजाएं और 3 कोण, इसकी 3 भुजाएं और 3 कोण के बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज RPQ सर्वांगसम होगा। आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यह कोण, देखिए पहले बात करते हैं भुजाओं की। तो देखिए इसमें भुजा AB है, भुजा AB बराबर होगा भुजा RP के। इसको लिखते हैं ब्लैक मार्कर से। देखिए AB भुजा, यहां लिख लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज RPQ में। देखिए त्रिभुज ABC में देखिए भुजा AB बराबर होगा भुजा RP के। हाँ, भुजा BC बराबर होगा भुजा PQ के। भुजा AC बराबर होगा भुजा RQ के। तो देखिए अब बात करते हैं कोण की भी। तो कोण A बराबर होगा कोण R के, कोण A बराबर होगा कोण R के, कोण B बराबर होगा कोण P के, और कोण C बराबर होगा कोण Q के। तो कोण B बराबर होगा कोण P के, कोण C बराबर होगा कोण Q के। देखिए तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यहां देखिए बोला है कि BC बराबर QR होगा, BC बराबर QR। तो यहां पर आपको BC बराबर QR दिख रहा है। देखिए यहां BC बराबर QR नहीं, यहां पर BC बराबर PQ दिख रहा है। यहां देखिए BC बराबर PQ दिख रहा है। हमें यहां दे दिया है BC बराबर QR, BC बराबर QR, जो कि यहां पर नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तब हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों जो भुजाएं हैं यह बराबर नहीं होंगी। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इस प्रकार से लिखेंगे, यहां पर BC बराबर PQ होगा, न कि BC बराबर QR होगा। तब इसका उत्तर होगा नहीं, यह दोनों बराबर नहीं होंगे। यहां लिख लेते हैं, अतः BC बराबर QR नहीं होगा। ठीक है, यहां लिखते हैं नॉट इक्वल। इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल था क्वेश्चन, लेकिन इससे हम लोग को ये समझने को मिला बहुत कुछ। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए कौन कौन सी कसौटियां होती हैं। तो मैंने यहाँ पर जो संभव कसौटियां होती हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए पहले तो त्रिभुज बनाते हैं, जो मैंने लिखा है इसको समझने के लिए।
पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज है और ये एक दूसरा त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम है पी पी क्यू आर। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोला कि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम होते हैं तो यह सभी संभव स्थितियां हो सकती हैं दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए। तो किसी दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए दोनों त्रिभुजों के मतलब त्रिभुज एबीसी के 6 अंग और त्रिभुज पीक्यूआर के 6 अंग आपस में परस्पर बराबर होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज यह सर्वांगसम होंगे। तो देखिए कम अधिक से अधिक दोस्तों सभी 6 अंक बराबर हो और कम से कम बात की जाए तो 3 अंक उसके दोनों को मिला करके 3 अंक बराबर होने चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि त्रिभुज की सर्वांगसमता के लिए कौन कौन सी कसौटियां होती हैं। तो देखिए पहला है त्रिभुज की सर्वांगसमता के लिए निम्नलिखित कसौटियां होती है, जिसमें पहला बनता है भुजा कोण भुजा। मतलब देखिए भुजा कोण और ये भुजा, अगर आप भुजा ए बी लेते हैं फिर इसके बाद कोण लेते हैं कोण ए और फिर भुजा लेते हैं ए सी, इसी प्रकार से इसमें भी लेंगे भुजा पी क्यू फिर कोण लेंगे पी फिर लेंगे भुजा पी आर, तब यह इसके अनुसार सर्वांगसम हो जाएगा। भुजा कोण भुजा या बोलिए अंग्रेजी में है साइड एंगल साइड, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं यस ए यस। फिर दूसरा है कोण भुजा कोण, मतलब कोण पहले कोण को लीजिए फिर उसके बाद भुजा लीजिए फिर उसके बाद कोण लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में पहले कोण लेंगे, कोई कोण लीजिए फिर उससे संगत जो भुजा है वो लीजिए। ठीक है, कोण से जो जुड़ी हुई भुजा है वो लीजिए, उसके बाद कोण लीजिए। तो इस प्रकार से कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल या ए या सी के अनुसार यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए तीसरा है भुजा भुजा भुजा, मतलब साइड 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 या एस एस एस, मतलब जब तीनों भुजाएं ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो और भुजा ये इस भुजा के बराबर हो, तब हम दोनों त्रिभुज को त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर को सर्वांगसम कह सकते हैं। एक देखिए विशेष है चौथा, जो कि एक विशेष बात है संकोण कर्ण भुजा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड या आरएचएस बोल सकते हैं। तो मतलब दो त्रिभुज इस प्रकार के होंगे, दो त्रिभुज इस प्रकार के होंगे, यहां देखिए यहां देख लीजिए नीचे दो त्रिभुज इस प्रकार से होंगे कि उनमें एक समकोण हो फिर उनके कर्ण आपस में बराबर हो और उनका एक भुजा कोई ये और ये इसके बराबर हो। देखिए मैंने दो समकोण त्रिभुज बनाया, मान लिया यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी है और यह समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। तो देखिए इसका समकोण बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी का कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो और कर्ण एसी त्रिभुज ए बी सी का कर्ण एसी त्रिभुज पी क्यू आर के कर्ण पी आर के बराबर हो और कोई एक भुजा या फिर ये इसके बराबर हो या ये इसके बराबर हो, तब हम कह सकते हैं यह दोनों त्रिभुज आर एच एस या समकोण कर्ण भुजा के अनुसार सर्वांगसम होंगी। तो दोस्तों यही सब था। एक और देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एंगल 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 कोण कोण क्यों नहीं बनता है, जबकि भुजा 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 बनता है। भुजा 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 ऐसी स्थिति है, लेकिन कोण 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 यह स्थिति क्यों नहीं है, यह स्थिति क्यों नहीं है। तो दोस्तों देखिए, यह समझने के लिए थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। मैंने आपसे कहा कि यह कोण 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 या इसको बोल सकते हैं एंगल 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 एंगल, यह स्थिति क्यों नहीं बनती है, आपके मन में यह प्रश्न होगा। तो देखिए इसको समझने के लिए देखिए पहली स्थिति देखिए, आप इसको समझने के लिए मैं देखिए आपको समझाने के लिए इसे समबाहु त्रिभुज को लेता हूं।
यहां देखिए मैंने दो समबाहु त्रिभुज लिया, ये देखिए पहली स्थिति है। यहां पर मैंने दो समबाहु त्रिभुज लिया, मैंने बोला था कि दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे यदि उनके सभी सभी भुजाएं और सभी कोण परस्पर बराबर होंगे। मतलब इसके सभी भुजाएं और सभी कोण इसके सभी भुजाएं और सभी कोण के बराबर हो, तभी हम इसको सर्वांगसम बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि पहला ये हमारा समबाहु त्रिभुज एबीसी है और दूसरा पीक्यूआर है। तो यहां देखिए मैंने बोला आपको दोस्तों कि दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे यदि इनके सभी भुजाएं इसकी सभी भुजाएं के बराबर हो और इसके सभी कोण के बराबर हो। आप यहां देख सकते हैं कि भुजा AB, बात की जाए भुजा की तो यहां देखिए भुजा AB भुजा PQ के बराबर नहीं है, भुजा AC भुजा PR के बराबर नहीं है और भुजा BC भुजा QR के बराबर नहीं है, जबकि कोण सभी बराबर हैं। यहाँ कोण क्या है, बराबर है। तो आप कहेंगे कि कोण के अनुसार यह हो जाता है, लेकिन नहीं दोस्तों, कोण और भुजा में से दोनों को मिलाकर कोई 3 अंक बराबर होने चाहिए। केवल कोण या केवल कोण नहीं होना चाहिए, केवल भुजा हो सकता है। केवल कोण को लेकर के आप नहीं कह सकते कि यह सर्वांगसम होगा, आपको उसमें कम से कम एक भुजा लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं दो कोण और कोई एक भुजा लेता हूं तो यहाँ पर भुजा कोई भी बराबर नहीं है इस त्रिभुज की, तो इस प्रकार से एंगल नहीं बनता है। अगर एक बात और देख लीजिए दोस्तों, बात की जाए दूसरी स्थिति की, तो देखिए अगर दोनों समबाहु त्रिभुज का आकार और आकृति समान हो, मतलब दोनों समबाहु त्रिभुज समान आकृति के हो और समान आकार के हो, जैसे ये पहला है या दूसरा है, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं इसके सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं इसके बराबर है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि यह एंगल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर दोनों स्थितियां बन रही है, तो हमें बिल्कुल एक स्थिति की ओर चलना है, दो स्थितियों को लेकर नहीं चलना है। इसलिए यह एंगल कोण नहीं बनता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए यह सभी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि साइड यह स्थिति क्या होती है दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए। नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों पहला जान लेते हैं। पहला हम लोगों को सीखना है भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड या SAS सर्वांगसमता नियम क्या है। तो इसको समझने के लिए सुन लीजिए, कुछ नहीं है। इसमें बोला है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तभी यदि इसका भुजा इसके भुजा के बराबर हो, इसका कोण इसके कोण के बराबर हो, फिर इसका भुजा इसके भुजा के बराबर हो, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक संगत कोण के समांतर हो, मतलब बराबर हो, तब हम उसे सर्वांगसमता, मतलब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों में देखिए, यहां देखिए क्या करना है। यहां पर एक भुजा देखिए, बोला है ना भुजा कोण भुजा, तो हमें इनमें से कोई एक भुजा ले लेना है। जैसे मैंने यहां पर भुजा AB ले लिया और इसका भुजा PQ ले लिया। इसके बाद देखिए दिया है कोण, तो हमें कोण लेना है, ठीक है। और हाँ उसके बाद भुजा लेना है, तो जो यह भुजा होगी वह भी उस कोण से जुड़ी होनी चाहिए। तो देखिए मैं भुजा ले लेता हूं AC और इसमें भुजा ले लेता हूं PR, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप करेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इस प्रकार से देखिए करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए भुजा AB, यदि भुजा AB बराबर होगा भुजा PQ के और भुजा, इसके बाद देखिए कोण बोला है ना कोण, तो कोण देखिए कोण A बराबर होगा कोण P के। फिर इसके बाद दिया है भुजा, तो भुजा कौन है AC, भुजा AC बराबर होगा भुजा PR के। तब हम कह सकते हैं दोस्तों कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम होंगे। मैंने बोला था आपको कि 6 के 6 अंक दिखाना आवश्यक नहीं है, न्यूनतम आप 3 अंक
जो यहाँ पर दिया है वही दिखा देंगे, तो बाकी जो बचे आएंगे वह स्वयं वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमने दिखा दिया यह बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें दिखाना था, तो बहुत ही सरल था यह। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल था यह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हमें आने वाले क्वेश्चन में इसकी हेल्प चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों, दूसरा है कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल या ए सर्वांग समता नियम क्या होता है दोस्तों। सॉरी, देखिए यहाँ पर मैंने दो त्रिभुज बना दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है। तो हमें यह दिखाना है कि इस कसौटी के अनुसार यह दोनों किस प्रकार से सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ देखिए बोला है, पहले यहाँ पर लिखा है कोण, तो यदि हम कोण बी लेते हैं तो कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। उसके बाद बोला है भुजा, यदि हम भुजा उसके बाद भुजा लेंगे तब ए बी, यदि हम कोण बी लेते हैं तो उसके बाद भुजा हम बी ए या ए बी बोलिए ए बी लेंगे और इसमें पी क्यू लेंगे। लिखते हैं, यदि हम कोण ये लेते हैं बी, यहां बोला है कोण भुजा कोण, तो पहले कोण लेना है उसके बाद भुजा लेना है उसके बाद कोण लेना है। तो यदि हम कोण बी लेते हैं तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और उसके बाद बोला है भुजा, तो भुजा लेते हैं भुजा ए बी, भुजा ए बी लेते हैं ए बी, तो भुजा ए बी बराबर होगा भुजा, देखिए भुजा पी क्यू के बराबर होगा, ये बराबर होगा भुजा पी क्यू के, भुजा पी क्यू के। तो लिखेंगे पी क्यू। उसके बाद बोला है कोण, तो कोण लेंगे ये जो इस भुजा से जुड़ी हुई हो, दोनों कोण उस भुजा से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ये कोण लिए फिर ये भुजा लिए तो ये कोण ले लें, ऐसे नहीं लेना है, इसके अनुसार ही चलना है। उसके बाद देखिए इसमें तब हम ये कोण लेंगे, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण पी के। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किसके द्वारा? कोण भुजा कोण ए एस ए के अनुसार, ए एस ए के द्वारा लिख लीजिए, एस ए के द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए कोण भुजा कोण, इस प्रकार से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये भी बहुत सरल था दोस्तों, तो ऐसे ऐसे आपको सीखना है, इसमें नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, मैंने दो आपको नियम बता दिए हैं, दो कसौटियां बता दी हैं दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए। उस पर आधारित मैंने यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि दिए गए चित्र में कौन से नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ के, यह आपको करके दिखाना है दोस्तों। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।